और ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, टनल हादसे से जुड़ी हुई, जहां 36 मीटर तक ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ी राहत है। और देखिए 36 मीटर तक पहुंचाया गया है स्टील का पाइप। अभी 24 मीटर और ड्रिलिंग की जरूरत है। आज देर रात मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है और आज कोई खुशखबरी आ सकती है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि आज कोई बड़ी खबर और देश के लिए खुशखबरी भी आ सकती है। हालांकि ये भी साफ हो चुका है कि अभी इस रेस्क्यू में टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत आसान नहीं है और बीचों बीच फंसे 41 मजदूरों को निकालना एक बड़ा चैलेंज है और कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। लेकिन जब से कल वो तस्वीर सामने आई है जिसमें ये समझ में आ गया कि सभी जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे सभी सुरक्षित हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, इसके बाद राहत की सांस उनके परिवार वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम ने भी ली है कि चलिए उन्हें भी हौसला मिलेगा कि अब भी वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा सके। और देखिए रात में जिस तरह से काम हुआ उसके बाद उम्मीद ये बंधती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो वक्त दूर नहीं है, वो घड़ी दूर नहीं है जब ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। आइए आपको ग्राउंड जीरो से सैयद आमिर हुसैन न्यूज़ नेशन संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्योंकि ये सबसे सटीक तरीका है रेस्क्यू ऑपरेशन का। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें वक्त लग सकता है। देखिए इस समय का नज़ारा क्या है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त बड़ी बड़ी क्रेन्स, मशीनरीज, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट जो है यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये मशीन देखिए सामने, ये मशीन ऊपर जा रही है, पहाड़ के रास्ते की तरफ ये मूवमेंट कर रही है। इस मशीन के जरिए भी ड्रिलिंग जो है प्रोसेस को अंजाम दिया जाना है, इसलिए सारे इक्विपमेंट को अब ऊपर भी भेजा जा रहा है। अल्टरनेट सोर्स पर भी काम किया जा रहा है, अल्टरनेट विकल्प पे भी काम किया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टनल के अंदर जो बाकायदा ड्रिलिंग की जा रही है वो, क्योंकि वही विकल्प सबसे बेहतर अभी तक माना जा रहा है। और उसमें यह कि अभी 36 मीटर अंदर जा चुकी है, लेकिन अगर ये बड़ी अच्छे तरीके से ड्रिल करती रही मशीन, जो ऑगर मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन है, अगर ये अच्छे तरीके से ड्रिल करती रही तो मुमकिन है कि आज ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए। न्यूज़ नेशन पर ये पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है कि आज ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि लगातार जो ड्रिल है वो शुरू किया गया है। कुछ देर के लिए 2 घंटे के लिए ड्रिल रोका गया था क्योंकि रेस्ट चाहिए होता है उस मशीन को, ताकि मशीन में किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए। वहीं उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज हो गया है। लगातार अपडेट आप तक हम ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2 दिन के अंदर सभी मजदूर बाहर होंगे। ये एक बहुत राहत भरी खबर है ज्योति। बिल्कुल ये राहत भरी खबर है और रात भर जिस तरह से काम हुआ है, ड्रिलिंग का काम हुआ है, वो जो रात में काम हुआ है उससे एक उम्मीद बंधी है और रफ्तार से जो काम हुआ है उससे एक उम्मीद बंधी है कि ये मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। देखिए दिवाली का दिन आप सब अपने परिवार के साथ मना रहे थे, उसी दिन ये मजदूर जो कि काम कर रहे थे चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत, ये टनल 4.5 किलोमीटर की बनाई जा रही थी। सिलक्यारा टनल है ये, जिससे यमुनोत्री और उत्तरकाशी के बीच की जो दूरी है वो कम होनी थी। इस टनल में काम कर रहे मजदूर फंस गए थे, टनल का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद और देखिए ये वो जगह आ गई है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। हालांकि आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 2015 में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ही रेस्क्यू किया गया था एक मजदूर का, वो भी इसी तरह से टनल में फंसा था। लेकिन चूंकि यहाँ पर संख्या ज्यादा है और ये बहुत बड़ी है और इसीलिए ये वर्टिकल ड्रिलिंग ही अब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कारगर विकल्प है रेस्क्यू टीम्स के लिए। एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। पिछले 10 दिनों से जिस तस्वीर का इंतजार था, आज वो एक नई उम्मीद लेकर आई। मजदूर किन हालात में हैं, कैसे हैं, ये सेफ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब टनल के अंदर से आई इन तस्वीरों ने दे दिया। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। मजदूरों के परिवार के लोग हताश हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उम्मीद टूट रही थी। रेस्क्यू करने वाली टीम को चिंता थी, अंदर के हालात कैसे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो।
लेकिन सिलक्यारा टनल के इस वीडियो ने परिवार वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड की सरकार को भी नए उत्साह से भर दिया। जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2 3 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में फंसे सभी मजदूर ठीक हैं, उनकी गिनती भी की गई। कैमरे पर बारी बारी सभी ने रिस्पॉन्स किया। टनल में मजदूरों तक रास्ता बनाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। ड्रिलिंग करने वाली 3 मशीनें पहुंच चुकी हैं। इस ड्रिलिंग के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी, वहां से जो प्लान बनाया गया है उससे इस टनल के अंदर पहुंचा जा सकेगा। ड्रिल करने का प्रोसेस वही होगा। एक बड़ी मशीन जिसको ड्रिल करने के लिए मंगाया गया है, वो जो है इसी पहाड़ के रास्ते ऊपर तक जाएगी और ड्रिल प्रोसेस को अंजाम देगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद जिन पाइप को उसमें डाला जाएगा, वो बड़े बड़े पाइप भी टनल तक लाए जा चुके हैं। ओडिशा से आर्मी की मदद से इन्हें पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लाया गया, वहां से फिर 8 ट्रक में इन पाइप को टनल तक लाया गया है। We're going to bring the 41 men out. It's just might take a little time. We're going to get it done. मजदूरों को जल्द से जल्द सही सलामत रेस्क्यू के लिए एक साथ 6 प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए टनल के ऊपर पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू होने वाला है। दूसरी ओर मलबे के अंदर सुराख करने का काम भी अमेरिकी ऑगर मशीन से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है। अभी तक 900 mm, 800 mm और 600 mm की 6 मीटर लंबी लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 4 पाइप यानी 24 मीटर तक मलबे में सुराख किया जा चुका है। 5वीं पाइप को ड्रिल के जरिए लगाने की कोशिश जारी है। कुल 53 मीटर तक मलबा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 60 मीटर तक पाइप डालना है। मलबे में ड्रिल कर इनमें पाइप को डालना कितना टफ टास्क है, इसे इस बात से समझ सकते हैं। 1 घंटे में 1 मीटर पाइप की ड्रिल होता है। अगर कोई रुकावट ना आए तो 5वीं पाइप के बाद अभी करीब 30 मीटर का